ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। हमारे मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार जी, एआईसीसी सचिव गोपीनाथ जी, मेरे साथी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री नासिर हुसैन जी, कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन विनय सोरकी जी, एआईसीसी सेक्रेटरी अंजलि निम्बालकर जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथी वरिष्ठ मंत्री सतीश झारकिहोली जी, वरिष्ठ मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर जी, आरबी टीमापुर जी, एच.के. पाटिल जी, एम.बी. पाटिल जी, एच.सी. महादेवप्पा जी, के.एच. मुनियप्पा साहब, हमारी सांसद प्रियंका झारकिहोली जी, कार्यक्रम में विशेष हिस्सेदारी की है और मेरे सामने बैठी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, सबसे पहले तो इस इतनी गर्मी और काम के बावजूद आज दो मॉडल हमारे सामने। एक मॉडल है वो हमारी बहन जो बात करके गई, कर्नाटक का गरीब की मदद वाला गारंटी मॉडल, और दूसरा मॉडल है बीजेपी का लूट और महंगाई मॉडल। आज ये लड़ाई इन दो मॉडल्स के बीच में, आज हम सब यहां क्यों इकट्ठे हुए? आज पूरे देश में, पूरे कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ एक आक्रोश है महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती लूट को लेकर। सबसे ज्यादा संख्या में हमारी बहनें आई हैं, माताएं आई हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, पर याद करिए, घर तो आप चलाती हैं, मां आप हैं, बहन आप हैं, पत्नी आप हैं, सहयोगी आप हैं। गैस का सिलेंडर जिसके बगैर काम नहीं चलता, वो गैस का सिलेंडर 2014 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो 414 रुपए का था। आज वही सिलेंडर 50 रुपया और बढ़ाकर 855 रुपया 50 पैसे का कर दिया है। ये पैसा किसकी जेब से जा रहा है? ये पैसा सीधे आपकी जेब से जा रहा है। जब दिल्ली में सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी की और कांग्रेस की सरकार थी, तो हम गैस पर सब्सिडी देते थे भारत सरकार की ओर से। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, चकित होंगे कि मोदी सरकार ने 11 साल में 500% सब्सिडी घटा दी है। 2013-14 में गैस पर सब्सिडी थी 52,290 करोड़। 2025-26 में गैस पे सब्सिडी हो गई 10,600 करोड़, यानी 40,000 करोड़ गैस की सब्सिडी काट दी। ये पैसा आखिर में कौन दे रहा है? 181 करोड़ गैस सिलेंडर इस देश में हर साल बिकते हैं, हमारी बहनें खरीदती हैं। अगर 50 रुपया से आप उसे गुना करो तो अकेले ये 9,050 करोड़ रुपया बनता है। उसमें से कर्नाटक के अंदर 600 करोड़ रुपए के करीब
हमारी बहनों को अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। यही हालत पेट्रोल और डीजल की है। मोदी जी ने जब 50 रुपया गैस सिलेंडर के बढ़ाए बीजेपी ने, तो उन्होंने 2 रुपया एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर भी बढ़ा दी। हिंदुस्तान में 2 रुपया अगर आप पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ तो 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ आपकी जेब से चला जाता है। हिंदुस्तान का अगर छोड़ भी दें, अकेले कर्नाटक का अगर देखें तो कर्नाटक में 692 करोड़ लीटर पेट्रोल हर साल बिकता है, 1600 करोड़ लीटर डीजल हर साल बिकता है। अकेले कर्नाटक के लोगों को 4,500 करोड़, 4500 करोड़ रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो गैस सिलेंडर का 600 करोड़, पेट्रोल और डीजल का 4,500 करोड़, तो 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपया तो यही हो गया। 1 अप्रैल से टोल टैक्स भी बढ़ा दिया। ये सारी सड़कें जिन पे आप टोल देते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 4,500 करोड़ एनुअली हमसे टोल कलेक्ट करती थी पिछले साल तक। अब हर साल 5,000 करोड़ टोल हो गया। अगर 10% भी टोल बढ़े कर्नाटक का तो ये राशि ही 500 करोड़ है। तो इस प्रकार से ये 5,500 करोड़ रुपया ये बनता है। तो दोस्तों साथियों, एक तरफ कांग्रेस की सरकार गारंटीज के माध्यम से 53,000 करोड़ रुपया, 53,000 करोड़ सीधा आपके बैंक खाते में डाल रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार 5,500 करोड़, 5,500 करोड़ आपकी जेब से निकाल रही है। कांग्रेस का मॉडल है गारंटी मॉडल। उनका मॉडल है बीजेपी का लूट और टैक्स मॉडल। आज इन 2 मॉडल्स के बीच में लड़ाई। एमएलए साहिबान को, सभी हमारे एमएलए कैंडिडेट साहिबान को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और डीसीसी के साथियों को, कि आपने ये लड़ाई की शुरुआत की ताकि एक अलग तो जगाएं। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या बीजेपी के किसी एमएलए को, उनके एमपी और यूनियन मिनिस्टर को दिल्ली में बने रहने का अधिकार है? आपकी जेब काटते हैं, आपकी जेब से पैसा लूटते हैं, और उसके बाद कांग्रेस की गारंटियों का विरोध भी करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको मिलने वाली गारंटी का विरोध करते हैं और आपकी जेब काटकर पैसा इकट्ठा करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय भी आ गया। एक बीजेपी के एमएलए और एमपी से, एक जनता दल के विधायक से ये सवाल पूछिए कि वो एमएलए क्यों हैं, वो एमपी क्यों हैं, और कर्नाटक के साथ इतनी जबरदस्ती क्यों हो रही है, लोगों से पैसा क्यों लूटा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, ಧನ್ಯವಾದ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ। ಇನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ